आप सभी को वसंत की शुरुआत की शुभकामनाएं और नए एपिसोड टोले बोले में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे नारंगी बुनाई। मैं आपको इसके बारे में एक संक्षिप्त अवलोकन देना चाहता हूँ। ये क्या है, इसके अलग अलग तरीके क्या हैं, क्योंकि हम में से कुछ लोगों ने शायद एक बुनाई निर्देश में इसे पहले भी पढ़ा होगा। मैं डबल पॉइंटेड सुई लेता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो सर्कुलर सुई भी उपयोग कर सकते हैं। या हमने पढ़ा होगा कि तुम्हें एक निश्चित लंबाई की एक सर्कुलर सुई की आवश्यकता है, और शायद तुम्हें नहीं पता कि इस लंबाई का मतलब क्या है, क्योंकि राउंड स्पिक निडल को थोड़ा अलग तरीके से नापा जाता है जैसा कि उम्मीद की जाती है। या शायद आपको एक सर्कुलर नीडल से शुरुआत करनी चाहिए और फिर डबल पॉइंटेड नीडल्स पर स्विच करना चाहिए। और बस इन सवालों का जवाब देना इस वीडियो में मेरा उद्देश्य है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूँ। इस वीडियो में मैं पूरी तरह से विस्तार में नहीं जाऊंगा कि कैसे किसी को भी विभिन्न सुइयों से बुनाई करते समय, अगर मैंने पहले से नहीं किया है तो मैं इस पर एक वीडियो बहुत पसंद से बनाऊंगा। यहाँ बात विभिन्न के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं इसकी है। साथ मिलकर मूल रूप से मेरा जवाब इस प्रश्न पर कि नीटिंग डबल पॉइंटेड नीडल्स या सर्कुलर नीडल, मुझे सर्कुलर सुई पसंद है, ये मेरी व्यक्तिगत पसंद है। और हाँ, ऐसा क्यों है? तो इस तरह राउंड में बुनाई के लिए डबल पॉइंटेड नीडल्स का उपयोग सबसे पारंपरिक तरीका है, और यही वह है जो हमारे माताओं ने निश्चित ही सीखा होगा। नेल गेम छोटे रेडियस वाली हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि उदाहरण के लिए मोजे, क्योंकि यहाँ छोटे घेरे का है। इस आकार की एक सर्कुलर सुई खोजना अगली बार तक, हाँ, शायद चूहों के लिए संभव हो, पर इंसानों के लिए यह थोड़ा कठिन हो जाता है। इसे हम व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित कर सकते हैं, और यहाँ हम एक वृत्त बना रहे हैं। ये उस समय भी काम करता है जब हम टाँके कम करते हैं, यानी जब हम बाद में बंद करना चाहते हैं। भले ही हमारे पास प्रत्येक सुई पर केवल 3 टाँके हों और कुछ भी ना दिखाई दे, तो भी यह काम करता है। ये सब कैसे काम करेगा? यह प्यारा है। मूल रूप से एक पूरी तरह से शानदार तरीका। सुई के खेल में आमतौर पर 5 सुइयों के साथ काम किया जाता है। आपके पास एक मुक्त सुई होती है जिसके साथ आप यहाँ काम करते हैं। धागे को उठाओ और उसे स्क्रू में डालो। इसे यहाँ कढ़ाई से डालें, इस सुई को यहाँ से गुजारें। फिर आपके पास सुई पर टाँके होंगे और एक खाली हाथ रहेगा जिससे आप फिर सिलाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आऊँगा। सिद्धांत इतना मुश्किल नहीं है। इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, और ये निश्चित रूप से काफ़ी अद्भुत है। जो मुझे इसमें उतना पसंद नहीं आया वह है इसमें कई सुइयाँ होना। बहुत सारे क्लिकर्स होते हैं, क्योंकि आप मूल रूप से 2 सुइयों के साथ काम करते हैं और बाकी बस वहाँ अनावश्यक रूप से लटकते हैं। ये बहुत खटखटाता है, इसमें बहुत हलचल होती है, और सुइयों के बीच में अगर ये यहाँ लटका रहता है, या फिर अगर किसी ने इसे बैकपैक में डाल दिया और ले जाया, तो यहाँ बहुत तनाव हो सकता है और असमान हर्षा मूल रूप से एक सुपर कूल विधि, खासकर क्योंकि आमतौर पर जब आप डबल पॉइंटेड नीडल्स का उपयोग करते हैं सिलाई बड़ी हो जाती है। शुरू से अंत तक ही इस परियोजना के लिए केवल इस सुई का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए आपको फिर से नहीं बदलना पड़ेगा। यहाँ तक कि बंद करते समय भी आप सुई खेल में रह सकते हैं। ही हाँ, प्रैक्टिकल। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वहाँ काफ़ी हलचल है, ये खूब खटखटाता है, लंबी उंगलियाँ होती हैं तो नाखून भी रास्ते में आते हैं। मुझे ये काफ़ी थकाऊ लगता है, और मेरा आदर्श वाक्य है, चुंबन आपके लिए जितना संभव हो उतना सरल होना चाहिए, इसलिए कभी नहीं। मजेदार, प्यारा, आकर्षक, और इसलिए मुझे फिन से मूल बुनाई की सुइयों को पसंद है। कवाई। तो पहली बात, मुझे लगता है कि आप इसे बेहतर तरीके से ले जा सकें। मतलब मैं अपनी बुनाई को पीछे की ओर डोरी पर सरका सकती हूँ। ज़रूरत पड़ने पर एक छोटी सहायक उपकरण भी ले सकते हैं जो मैं अपनी सुइयों पर चढ़ा सकती हूँ। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छे से खींचकर और सुई पर से निकाल लें। इसलिए नंबर 10 की सुई के साथ ये ज़रूर काम करेगा। मैं इसे आपके लिए फिर से लिंक करने में खुशी महसूस करूँगा। और तो इससे ये सुनिश्चित होता है कि मेरा बुनाई का सामान खोने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है।
यह मुझे अगले बिंदु पर ले जाता है, एक सर्कुलर नीडल। इतना नहीं उलझता और इतना ख़राब नहीं होता, ख़ासकर जब मेरे पास एक सर्कुलर नीडल होता है जो पहले से ही सही आकार में है, यानी कि सही लंबाई की रस्सी, और मैं वास्तव में कि मैं सिर्फ उसी सामग्री के साथ काम करता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है। मैजिक लूप विधि के मामले में जब आपके पास यहाँ एक लंबी रस्सी हो जो आदर्श रूप में 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है, ताकि आप मैजिक लूप मेथड को आराम से लागू कर सकें, तब आपके पास निश्चित रूप से हमेशा थोड़ा बहुत होता है। रस्सी जो कुछ भी यहाँ चक्कर लगा रहा है उसे सहज बनाता है। कुछ लोगों को ये सुई खेलने से भी ज़्यादा थकान भरा लगता है। मैंने पहले ही कहा है, आपको बस देखना होगा जो आपको ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक रस्सी उस तरह के नीडल सेट की तुलना में हल्की होती है। एक रस्सी मेज पर इतनी तेज नहीं बजती, इसीलिए मेरे लिए तो ये हाँ है, नेल धोने की तुलना में एक बढ़ती हुई बात। साथ ही जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आप राउंड बुनाई सुई के साथ गोलाकार में बुनाई कर सकते हैं, लेकिन आप तो यहाँ छपटी चीज़ें बुनना, ऐसा एक पोछा मैं कहना चाहूँगा जिसे आप मोड़ सकते हैं और पलट सकते हैं। तो भले ही आपके पास एक निर्देश हो जिसमें आपको राउंड में बिल्कुल भी नहीं बुनना है, आप आमतौर पर एक राउंड बुनाई सुई का उपयोग कर सकते हैं। जो आपके घर पर जो विभिन्न प्रकार की बुनाई सुइयाँ हैं उनकी संख्या फिर से काफ़ी कम हो गई है। सामान्यता में एक बढ़िया बिंदु, फिर यह भी एक है बिंदु ऐसा आधा बिंदु, क्योंकि मिनिमलिज्म के मामले में मिनिमलिज्म फिर से एक छोटा नुकसान नहीं, लेकिन अच्छा है अगर आपके पास विशेष नाखून हैं जो सही आकार के होते हैं, जिन्हें आपको शायद खरीदना पड़ सकता है। तो इससे आपके घर में एक चीज़ और बढ़ जाती है। लेकिन मैंने ख़ास तरह के लेगलन ख़रीदे हैं जो मैंने टोपी के लिए इस्तेमाल किए हैं। बस इतना अच्छा, इतना सुविधाजनक, क्योंकि मैं इसके साथ सुपर तेज़ी से बुनाई कर सकती हूँ। मेरे पास कोई रस्सी जिसे मैं मैजिक लूप मेथड की तरह घुमाना पड़ता है, मुझे कोई अतिरिक्त सुई बदलने की ज़रूरत नहीं है। नेल गेम नहीं, बल्कि मैं यहाँ गोले में बिना रुके स्वेटर बुन सकता हूँ। ब्रेक लेना बहुत 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 महत्वपूर्ण है जब बुनाई की बात आती है, लेकिन मैं जल्दी बुन सकता हूँ और मेरे पास एक समान बुनाई पैटर्न है, क्योंकि मेरे पास नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए तुमने मुझे मारा है। सिर्फ सुइयों के बीच और जहाँ खींचा और खिंचाव किया जा सकता है, मैं यहाँ कर सकता हूँ। एक सिलाई के बाद एक सिलाई बिना वास्तव में रुके। नूडल्स एक छोटे हिप्नोटाइज़र हैं। पहले और आखिरी टांके को थोड़ा कसकर खींचें और ये सुनिश्चित करें कि जब हम बुनाई करें सुइयाँ एक दूसरे के करीब हों, फिर यह ठीक से काम करेगा। असमान बुनाई पैटर्न के साथ भी थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी काम है। मैं यहीं रहना पसंद करूँगा, और हाँ, अगर संभव हो तो जब मैं कुछ बुनना चाहूँ और मुझे पता हो यह 7 चाकू जैसे को मेरा सिर छूता है। 37 सेंटीमीटर द्वारा, फिर मैं कोशिश करता हूँ जब मैं कर सकता हूँ तो एकदम परफेक्ट सुई बनाने। फिल्माना अच्छा लगा। और एक सर्कुलर नीडल के लिए आपके लिए एकदम सही टिप ये है कि हमेशा एक ऐसा सर्कुलर नीडल ढूंढें जिसका व्यास या परिधि छोटी हो, ताकि मेरा प्रोजेक्ट 57 सेंटीमीटर, इसलिए मेरे पास यहाँ एक कील है 40 सेंटीमीटर। क्योंकि मशीन शिफ्टिंग कोई समस्या नहीं है, इससे मशीन के चित्र में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जब मेरे पास एक राउंड निटिंग नीडल होता है जिसका परिधि होता है जो बहुत बड़ा है, फिर मैं अपने तानों बानों को खींचता और खिंचावता हूँ। और क्या ये हम दिखता सब है। चाहते हैं? अलविदा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी सर्कुलर निटिंग नीडल का व्यास उस चीज़ के व्यास से थोड़ा छोटा होना चाहिए जिसे मैं बुनना चाहता हूँ। यह बुनाई का काम है जो मैं बुन रहा हूँ। 5वां और कुछ हद तक अंतिम बिंदु, तब यह मैजिक लूप विधि का उल्लेख करता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं कुछ ऐसा बुनना चाहता हूँ जिसका व्यास इतना छोटा है कि मुझे कोई उपयुक्त सीयम ना मिले, बस इतना ही, अलविदा। या अब इस टोपी के मामले में हम कहें
मैं चाहता हूँ कि अंत में सिलाइयाँ एक साथ ले ली जाएं ताकि टोपी अच्छी तरह से बंद हो जाए। और ध्यान दें ये तंग हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर बहुत कम सिलाइयाँ हैं, इसलिए मुझे खींचना और ज़ोर लगाना पड़ता है। फिर मैजिक लूप विधि लागू करना बहुत अच्छा है, एक लंबी रस्सी के साथ, क्योंकि इससे मुझे रस्सी के साथ बहुत सारा खेलने का मौका मिलता है, जिनके साथ मैं काम कर सकती हूँ और फिर भी अच्छा लगता है। यहाँ मैजिक लूप में मैं सिर्फ निडल गेम की तरह टांके घटा सकता हूँ। मैं यहाँ 3 टांके को 3 टांकों में घटा सकता हूँ और फिर भी बुनाई करते हैं। मैजिक लूप मेथड के बारे में मैं आपको बहुत खुशी से फिर से एक वीडियो बनाकर दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये वाकई में एक बहुत ख़ास और अर्थ फॉर्म्स मेथड। यहाँ मैंने इसे भी इस्तेमाल किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक सुपर छोटी रेडियस है। वैसे ये एक स्क्रंची बनने वाला है, कोई लंबी ट्यूब नहीं, ये एक स्क्रंची बनेगा। आप एक बहुत ही छोटा दायरा और देखते हैं। छोटे गोल चरण वाली की है, परफेक्ट साइज में मुझे नहीं मिला। मैं छोटी माउस होती तो शायद, इसलिए मैंने यहाँ मैजिक लूप विधि लागू की है। रस्सी के साथ काम करते समय दोनों ओर थोड़ी सी जगह छोड़ दें ताकि आप इसे अच्छी तरह से बुन सकें। ये इसका मतलब है मैजिक लूप विधि मूल रूप से बहुत आसान है, लगभग वैसा ही जैसे एक सुई का खेल हो, बिल्कुल एक सुई गेम की तरह लचीला, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कीलें नहीं होती हैं, ज़्यादा शोर नहीं करती हैं और इससे धागे खोने का जोखिम भी कम होता है, क्योंकि मैं पीछे की ओर रस्सी पर धकेलें और आगे से मेरी सुइयाँ। मेरे पास यहाँ है एक अच्छा स्टार्टर सेट जो बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे मैं कई तरह के सर्कुलर नीडल्स खींच सकती हूँ, तो ये बुरा नहीं है। यहाँ 4 की ताकत वाले सुई के नोक हैं, 10 मिलीमीटर तक शामिल है, प्लस विभिन्न रस्सियाँ। तो यहाँ एक काली रस्सी है जो 4 बार इसमें शामिल है। 62 से 120 सेंटीमीटर तक विभिन्न रस्सियाँ शामिल हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सुझाव है जिसे मैं आपको बताना नहीं भूलना चाहता। मुझे नहीं पता कि यहाँ इतना जूम इन कर सकते हैं या नहीं। रस्सी पर 100 सेंटीमीटर लिखा है। ये रस्सी की लंबाई नहीं है बल्कि ऊपर से है, सुई से सुई तक की कुल लंबाई। तो आप अपनी गोलाई की सुई को मापते हैं, हमेशा नोक से नोक तक। इसका मतलब है अगर आप एक रस्सी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि सेट में हर लंबाई की रस्सी शामिल नहीं है और आप इंटरनेट पर देखते हैं, जब आप रस्सियों की तलाश करते हैं तो ध्यान रखें, इसका मतलब आमतौर पर निडल की नोक से निडल की नोक तक होता है। आपको चाहिए एक 40 सेंटीमीटर की सर्कुलर निटिंग नीडल, यह वाली, तो ये सुई के नोक से नोक तक की कुल लंबाई है। अगर आप छोटी रस्सियाँ चाहते हैं तो आपको जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट से ऑर्डर किया जा सकता है। फिर वे कभी कभी अलग रंग के होते हैं, ज़रूरी नहीं कि काले हों, लेकिन ये बिल्कुल शानदार तरीके से काम करता है। तो आप रस्सियों को फिर से ऑर्डर कर सकते हैं और छोटे सुई नोक भी। इसलिए ये शुरू करने के लिए एक बेहतरीन बेसिक सेट है। आप इसके साथ बहुत सारे अद्भुत प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगे कि कुछ कमी है या शायद आपको एक चाहिए, हाँ, 40 सेंटीमीटर सुई, उसके बाद आप अपने लिए एक छोटी सी रस्सी भी खरीदते हैं। इस सेट में जो शामिल है वह एक छोटी चाबी है, जिससे आप अपनी रस्सियों को यहाँ संभाल सकते हैं। आप यहाँ पर जा सकते हैं, कस सकते हैं, लेकिन ढीला भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सब कुछ जोड़ सकते हैं और फिर से बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ कुछ छोटी छड़ें भी हैं जिनसे आखिरकार एक सुंदर लंबी सुई बनाई जा सकती है। इसलिए आप फ्लैट पार्ट्स भी बुन सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। और हाँ, मैं इसे आपके दिल से सुझाऊंगा। ऐसा कुछ आजमाने की सोच रहा हूँ। मुझे लगता है इस तरह के सेट से आपकी त्वचा के लिए शुरुआती तौर पर बहुत अच्छा है। अगर आप फिर भी नेल मिरर को आजमाना चाहते हैं, या आपके पास एक है, या आप नेल मिरर पर भरोसा करते हैं,
तुम अपना अपना करो, पूरी तरह समझता हूँ, मैंने भी सुई के खेलों से काम किया है, पर आम तौर पर सभी को समझ आ जाता है राउंड स्ट्रोक मैट के साथ। तो फिर से संक्षेप में मैं कहूँगा, नीडल सेट हर चीज़ के लिए उपयुक्त है, मूल रूप से बिल्कुल शानदार, लेकिन आपको वास्तव में क्लिक की आवाज़ और भिड्डा से निपटना और थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ सुइयों के बीच फिर भी खूबसूरत टांके बने। लेकिन शुरू से अंत तक कोई कर सकता है। प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें तो बहुत ही सुविधाजनक। और बुनाई की सुइयाँ, खासकर जब मैं अपने पत्र के लिए एक सही गोल बुनाई सुई ढूंढता हूँ तो मुझे ये पसंद है। सही साइज़ के साथ फिर जब मैं बहुत तेज़ी से होता हूँ एक सुंदर बुनाई पैटर्न, और मैं कुछ ही समय में तेज़ी से और संख्या में अपनी परियोजना के साथ तैयार हो जाती हूँ। लेकिन ये एक अतिरिक्त खरीद है और शायद अंत में मुझे एक पर भी जाना पड़े। डबल पॉइंटेड नीडल्स या एक लंबी रस्सी वाली सर्कुलर नीडल के लिए स्विच करें मैजिक लूप विधि के लिए। जब मुझे इतने सारे लूप्स कम करने पड़ते हैं कि अंत में ये सब फिट नहीं हो पाता, और मैजिक लूप विधि बिल्कुल अद्भुत है, सब कुछ के लिए उपयुक्त है। जैसे नीडल गेम में शुरू से अंत तक मैजिक लूप विधि पर समाप्त होता है। मेरी सर्कुलर नीडल का उपयोग करें, बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगता है, बिल्कुल नीडल सेट की तरह, क्योंकि मुझे अपनी परफेक्शन की तुलना में अधिक आगे पीछे करना पड़ता है। अनुकूलित नाखून। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा, मैं खुश होऊंगा। अगर आपके कोई प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट्स में लिखें, ये मुझे निश्चित रूप से मदद करेगा आपके लिए मेरे बुनाई वीडियो को आगे विकसित करना। हाँ, मुझे ज़रूर बताएं कि आप राउंड में क्या मिलाते हैं, आप राउंड में कैसे मिलाते हैं सुई का खेल और स्ट्रेचिंग नीडल, ये आपके लिए कैसे काम करता है। उम्मीद है आप अगली बार भी साथ होंगे, और तब तक के लिए आप सभी को वसंत की शुरुआत में बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलविदा।